महाराणा प्रताप ने अकबर के दूत मान सिंह का जो अपमान किया, उसके कारण युद्ध जरूरी हो गया। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में महाराणा के खिलाफ भारी सेना को कूच करने का आदेश दिया। 1576 में 20,000 राजपूतों और मुगलों की सेना के 30,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना तो पराजित नहीं हुई, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं मुगल सैनिकों से घिर गए थे। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो का हुआ करता था, और इस तरह उनके भाले, कवच, ढाल और तलवारों को मिलाकर कुल 200 किलो का वजन साथ लेकर वो युद्ध किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त राणा प्रताप के हमशक्ल भाई शक्ति सिंह ने प्रताप की मदद की थी। युद्ध में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक प्रताप की जान बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था और इस युद्ध के बाद अकबर ने कई बार मेवाड़ को हथियाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पराजित हो गया। महाराणा प्रताप किसी तरह चित्तौड़ पर फिर से कब्जा पाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मुगलों के लगातार आक्रमणों के चलते उनकी सेना काफी कमजोर हो गई थी और उनके पास सेना का वहन करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं बचा। मुसीबत के उस समय उनके एक मंत्री भामाशाह ने उनकी सारी संपत्ति राणा प्रताप को सौंप दी, और वो धन इतना था कि 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का भार उठा सके। महाराणा प्रताप अपने साम्राज्य के लोगों को देखकर काफी दुखी हुए और उनकी अकबर से लड़ने की ताकत भी क्षीण होती जा रही थी। विचारों के इन क्षणों में उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने समर्पण करने की बात कही, लेकिन महाराणा प्रताप के कई वफादारों ने महाराणा प्रताप को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया और मुगलों के आगे समर्पण करने को भी मना कर दिया।